मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आप सभी को यीशु मसीह के नाम से बधाई देता हूं। आज भी एक सामर्थ से भरा हुआ वचन के साथ आपसे मिलने के लिए आया हूं। ये वचन जरूर आपके जीवन में परमेश्वर की आशीषों को लेकर आएगा। हाय, हम उस वचन की तरफ जाएंगे। दूसरे सामुएल 7वां अध्याय की 18वां वचन। दूसरे सामुएल 7:18। तब दाऊद राजा भीतर जाकर यहोवा का सम्मुख बैठा और कहने लगा, ये प्रभु यहोवा, क्या कहूं और मेरा घराना क्या है कि तूने मुझे यहां तक पहुंचा दिया है। मेरे प्यारे भाई बहनों, इस वचन इस तरह शुरू होता है। तब इसके मतलब इस वचन के पहला जो वचन है उसके ऊपर हम ध्यान देना अवश्य है। इस वचन के पहला दाऊद के पास नातान नाम की भविष्यद्वक्ता आया और वो ये कहने लगा, आप जरूर इस 7वां अध्याय को पूरा पढ़िए। उस अध्याय में शुरुआत में वो कहते हैं, दाऊद को देखकर वो कहते हैं, 8वां वचन में हम पढ़ते हैं। 8वां वचन से वो कहते हैं, मैं तुम्हें जो बकरे के पीछे चलने वाला, मैं तुम्हें वहां से उठाकर पूरा इजराइल लोगों के राजा बनाया। और 9वां वचन में कहते हैं, और तुम जहां पर भी गया मैं तुम्हारे साथ रहकर सारे तुम्हारे शत्रुओं को सर्वनाश कर कर पृथ्वी पर उच्च लोहों के नाम के तुलने में मैं तुम्हारे नाम को किया है। इसी तरह परमेश्वर ने दाऊद के जीवन में किया वो भलाई को नातान भविष्यद्वक्ता के द्वारा याद दिला रहे हैं। इसे सुनने वाले मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज परमेश्वर आपको भी याद दिलाना चाहता है। परमेश्वर ने आपके जीवन में किया वो भलाई को याद करना चाहता है। कई लोग बड़ा दुख के साथ बैठा है, कई लोग बड़ा चिंता के साथ बैठा है, और कई लोग अपने भविष्य के बारे में डर कर बैठा है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, ये डर, ये चिंता, ये दुख, ये सभी के कारण शायद आप बोल सकते हैं ये कोरोना वायरस या लॉकडाउन, या हमारे जॉब निकल गया, या हमारे बिजनेस नहीं चल रहा है, या हमारी सेवकाई नहीं चल रहा है। इसी तरह कई प्रकार की बातों का आप बोल सकते हैं, लेकिन उसके कारण यही है, परमेश्वर को आप जितना चाहिए उतना महिमा नहीं किया है। दाऊद ने परमेश्वर को महिमा किया है। इन बात को सुनकर दाऊद ने ताबड़तोड़ अंदर जाकर प्रभु की उपस्थिति में बैठा। उपस्थिति में बैठकर वो परमेश्वर को महिमा करने लगा। प्रभु से कहने लगा, प्रभु मैं कुछ नहीं है, आप यहां तक मुझे पहुंचाया है, इसके लिए मैं या मेरा घराना उसके योग्य नहीं है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, दाऊद यहां पर अपने आप को नम्रता कर कर परमेश्वर ने किया वो भलाई को याद कर कर उनको स्तुति करने लगा, उनको महिमा करने लगा। आज आप चिंता के साथ बैठे रहेंगे तो चिंता आपके साथ आपको और दुखों को लेकर आएगा और डर को लेकर आएगा। इसलिए आज आप क्या करना है, तो प्रभु के सन्निधान में बैठकर परमेश्वर ने किया वो भलाई को याद करो। जरा याद करो मेरे प्यारे भाई, मेरे प्यारे बहन, याद करो। आप जो दलदल में पड़ा था, यीशु वहां से आपको उठाया है, अपने लहू से धोकर शुद्ध किया है, पवित्र किया है। याद करो, आपके तकलीफों में आपके साथ दिया है, आपके बीमार और संकट के समय में परमेश्वर अपने सामर्थ्य को आपके जीवन में प्रकट किया है। जरा याद कर प्रभु के सम्मुख में बैठकर अपने आप को नम्र कर परमेश्वर को धन्यवाद कर देखो। आपके जीवन में परमेश्वर के सामर्थ्य प्रकट होगा, चमत्कार होगा, अद्भुत कार्य आपके जीवन में होगा। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, इसे सुनकर दाऊद ताबड़तोड़ प्रभु के सम्मुख में जाकर अपने आप को नम्रता कर परमेश्वर को महिमा किया, स्तुति किया। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, मैं विश्वास करता हूं आप इस दुख के साथ नहीं बैठे रहेंगे, चिंता को रखकर आप दुख को बढ़ाते नहीं रहेंगे। इसी समय आप घुटने डालो, प्रभु की उपस्थिति में आओ और परमेश्वर को धन्यवाद कहने लगो। जब जरूर आपके जीवन में परमेश्वर बड़े कार्य को करेगा, चमत्कारों को करेगा, आपके संकट से आपको बाहर लेकर आएगा, फिर से परमेश्वर आपको खड़ा करेगा, आपको ऊंचाई करेगा। आइए समय में आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूं। अपने आंखों को बंद कर प्रभु के समूह को ढूंढो, प्रार्थना करेंगे। आइए, धन्यवाद प्रभु परमेश्वर, हम आपको स्तुति करते हैं। आपने दिया हुआ इस वचन के लिए धन्यवाद। जो कोई इसे सुनकर अपने दुख से बाहर आना चाहता है, अपने डर और चिंताओं से बाहर आना चाहता है, आपके समूह को इस समय जो कोई देख रहा है, उनके ऊपर आप अपने अभिषेक को डालने के लिए मैं प्रार्थना करता हूं। अपने आप को नम्र कर
आपके भलाई को याद कर कर जो कोई समय आपको स्तुति करना चाहता है, महिमा करते हैं, उनके जीवन में परमेश्वर आप अपने चमत्कार को, सामर्थ्य को प्रकट करने के लिए मैं प्रार्थना करता हूं। फिर से हर एक जन को आप खड़ा करने वाला है, फिर से सभी लोगों को आप अपने सेवकाई में इस्तेमाल करने वाला से धन्यवाद। आपके हाथों में समर्पण करते हैं, आशीष करो, यीशु मसीह के नाम से मानता हूं हमारे अच्छे से पिता, आमीन आमीन। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आपके साथ परमेश्वर है। प्रभु ने किया वो भलाई को याद कर कर स्तुति करते रहो, जरूर परमेश्वर आपको आशीष करेगा, फिर से आपको खड़ा करेगा, फिर से आप परमेश्वर के लिए जिएंगे, आप हारेंगे नहीं, आप जीतेंगे। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपका आशीष करे। आमीन आमीन।